जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निपान जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निपान जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निपान ये कुंदे तुषार धवलाया सुबह सुताया विना बरदंडित कराया श्वेत पद्माश्नया ब्रह्माचु शंकरी सामं पातु सरस्वती भगवती निशीतंकर ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम निशा आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, समुद्र के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा 24 आवर तैयार रहें, क्योंकि हमारे पूर्वज भी कहीं न कहीं प्राणों की आहुति दी है, तभी आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अगर नहीं दी रहती तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं खड़े रहते, क्योंकि दानवीय शक्ति हमेशा था, है और रहेगा। बस उसका रूप बदल जाता है। मानवीय शक्ति हमेशा था, है और रहेगा। जिस तरह से सूर्य रहना जरूरी है, उसी तरह से चंद्रमा का भी रहना जरूरी है। प्रकाश है तभी अंधकार का अपना महत्व होता है। जब ज्ञान है तभी अज्ञान का महत्व होता है। जब बुद्धि, विवेक, विश्वास है तभी अविश्वास की बात आती है। इसलिए दोनों पक्ष तो रहता ही है, लेकिन ज़्यादा जब दानवीय पक्ष हो जाता है तो मानवीय पक्ष को नष्ट करना। मानवीय पक्ष कभी भी दानवीय पक्ष को नष्ट नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि आप भी रहें। जिस हिसाब से हमारे शिव परिवार में देखिए, सब लोग, सारे जीव हैं, लेकिन एक दूसरे के हिंसक नहीं है। हिंसक ही तो दानवीय प्रवृत्ति है। शुरू करते आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड की दोहा 332 332 को पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। बार बार कौशिक चरण शीशु नाय कहुराओ, सब यह सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिह्वा। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा कर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहशील करतूति, निपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरों अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नभ नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सुहायन काहू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजो बंधे बराती। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजिर
आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजुबंधि भराती। कौशिक शतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समझाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। मानो बराती शनैः की रस्सी से बंधे हुए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कहूँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ि न सकहुँ सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीश तीन नाये। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि आप शनैः बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलना भीतर करहूँ जनाओ, भये प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राव। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। उर्वासी सुन चलहि भराता, बुझत विकल परस परवाता। सत्य गबन सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल कुचा गए हों। इस प्रकार से हम लोगों का ये पूर्ण हुआ। आप सबको सत नमन है। जय सिया राम, जय सिया राम। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई। कोई मनुष्य मात्र आपके ऊपर कृपा कर ही नहीं सकता है जब तक प्रभु का कृपा नहीं होगा। मनुष्य मात्र भी उन्हीं की कृपा से करते हैं कि सबके हृदय आत्मा जो है भगवान के साथ मिले हुए हैं। शरीर भले ही आपका दुश्मन हो, आत्मा कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है। इसीलिए आत्म का मिलन होनी चाहिए। शरीर मिलन हो चाहे नहीं हो। मानसिक पूजा हम लोग के यहाँ कहा जाती है, शारीरिक पूजा कहा जाता है, आर्थिक पूजा कहा जाता है, विचारिक पूजा कहा जाता है। जैसा भी चाहे आप कर सकते हैं। मन से भी पूजा, अगर आपका मन कहता है कि अभी यहाँ से काशी विश्वनाथ पहुँच जाए तो हम लोग पहुँच जाते हैं। माता पिता के चरण कमल के वंदना कर लेते हैं। जो चाहते हैं, मानसिक पूजा यही होता है। शारीरिक पूजा ये होता है कि जो हम लोग जा कर के वहाँ पे अपने शरीर से उस स्थान पे जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। शरीर पूजा होता है। आर्थिक पूजा ये होता है कि हम लोग यहाँ से ही भगवान के लिए, प्रभु के लिए भोग का कुछ न कुछ कार्य यहीं से दान कर देते हैं। कहीं कुछ रहेगा, आप दान ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आपका आर्थिक पूजा हो गया। और विचारिक पूजा ये होता है कि हम कोई भी किसी भी संगठन में कहीं भी बैठे हुए हैं और प्रभु का ध्यान करते हुए उस पर विचार करते हैं और चर्चा करते हैं। इसी को हम लोग ये पूजा कहते हैं। व्यवहारिक। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री हरि।